नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी इस एक और नई शानदार वीडियो में। और जैसा आप लोगों ने पहले ये ड्रोन के शॉट्स देखे हैं और मेरे पीछे ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। स्वागत इसलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे इसी महीने यानी कि दिसंबर के महीने में शुरू हो जाएगा इसका कुछ हिस्सा, और आपका जो सफर 24 घंटे का हुआ करता था वो अब 12 से 13 घंटे का हो जाएगा। तो मैं ज्यादा देर नहीं करता, आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा और आप लोगों को शुरुआत से ही दिखाता हूं कि ड्रोन से कैसे ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिखाई देता है, कितना शानदार नजारे होंगे इस पर। और जब आप इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करेंगे तो आप लोगों को कैसा महसूस होगा और कितनी स्पीड में, मतलब क्या क्या जानकारियां इस एक्सप्रेसवे को लेकर है, वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे पहली रिक्वेस्ट आप लोगों से ये कि मेरा चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार कृपया इसे सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की वीडियोस जहां हम जाएंगे, जैसा हमारे जीवन में घटेगा, उस तरह की वीडियोस हम लगातार बनाते रहेंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो इंतजार नहीं कराता, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो की गुरुग्राम के सोहना एक्सप्रेसवे से, सोहना रोड एक्सप्रेसवे से। और वहां से जहां से इसकी शुरुआत हो रही है गुरुग्राम से, वहां से इसकी वीडियो की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को धीरे धीरे कि एक्सप्रेसवे कितना शानदार बन चुका है। और इस पर गाड़ियां अभी से चलने लगी है, हालांकि ये खुला नहीं है लेकिन फिर भी इस पर गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहली जो वीडियो है ये आपको सोहना रोड एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो पूरा बना हुआ है राजीव चौक से लेकर और सोहना तक, उसके बीच में एक गांव आता है घामड़ोस टोल क्रॉस करने के बाद अलीपुर गांव। वहां पर ये इंटरसेक्शन बनाया गया है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए। और इस इंटरसेक्शन के जरिए आप इस देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई लगभग 1382 किलोमीटर बताई गई है, और ये दूरी जो पहले दिल्ली से और मुंबई पहुंचने में जो दूरी हुआ करती थी उससे करीब 150 किलोमीटर कम है। अब आप देखिए कि ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे इसको नाम दिया गया क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर ग्रीनरी इतनी होगी कि आपको नजारे देखकर मोह लेगी। और ये ड्रोन के शॉट्स आप पहले इंटरसेक्शन के देख रहे हैं, इसमें एक तरफ जो सड़क जा रही है वो गुरुग्राम की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ निकल रहा है वो सोहना की तरफ। और ये इंटरसेक्शन जो घूमकर बन रहा है यहां से चढ़ने के लिए, ये कनेक्टिविटी दी है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। और यहां से जब आप इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे तो आपको यहीं से एहसास होना शुरू हो जाएगा कि ये एक्सप्रेसवे कितना शानदार होने वाला है। क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर जब आप चढ़ेंगे तो आपको खूब चौड़ी सड़क नजर आएगी और 4 लेन आप लोगों को एक सड़क पर एक साइड में नजर आएगी, यानी कि कुल ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे होने वाला है। जबकि एक जो व्हाइट पट्टी बिल्कुल साफ नजर आ रही है आपको, उसके दूसरी तरफ भी पूरी लेन दी हुई है, जबकि उसको कहा जा सकता है कि 5 लेन इस एक्सप्रेसवे पर है। जबकि इस व्हाइट पट्टी के दूसरी तरफ आपको गाड़ी रोकनी है, आपको नजारे लेने हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। लेकिन 8 लेन का एक्सप्रेसवे ये पूरा होने वाला है। जैसा मैंने पहले बात बताई आपको, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इसको नाम दिया गया है। इसके अलावा इस पर जो खर्च आया है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए, 98,000 समथिंग करोड़ रुपए इस एक्सप्रेसवे को बनाने में खर्च आया है। और अभी कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा इसका कोटा के आसपास बचा हुआ है, वो लगभग अपने अंतिम चरण में है। और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक इस एक्सप्रेसवे को कोटा तक खोल दिया जाएगा, जिसके बाद गुरुग्राम से, दिल्ली से, नोएडा से जो यहाँ के लोग हैं जिनको उज्जैन जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, राजस्थान जाना है, वो इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपना जो समय उनका लगता था पहले NH48 के माध्यम से, वो समय की बचत आप लोगों को इससे होगी। और एक सबसे बड़ी बात, इस पर टोल प्लाजा कैसे होंगे, ये सबसे अहम जरूरी बात है, वो जानकारी आप लोगों को दे दूं कि चलो टोल की मैं बात बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये नजारा देखिए। आप जैसे ही यहां से इंटरसेक्शन से चढ़ेंगे उसके बाद ये सपाट रोड है पूरी, और सपाट रोड के दोनों तरफ आपको हरे भरे खेत नजर आएंगे। पीले कलर के खेत अभी जो नजर आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि सरसों है और सरसों में फूल आ चुके हैं। और मैं जब यहाँ पर खड़ा हूं ना भाई, तो क्या शानदार नजारे, आंखों को सुकून देने वाले नजारे हैं। और इस तरह के नजारे अब आप लोग भी इस महीने के अंत तक उठा सकते हैं। अब बात करते हैं टोल प्लाजा की। तो जैसी जानकारी मिली है कि इस एक्सप्रेसवे पर केवल 2 टोल प्लाजा होंगे। एक तो जब आप इस पर एंटर करेंगे उसके बाद यहां से तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे जाकर, जहां ये बोर्ड लगा हुआ ना कि दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, इसको थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद एक मुख्य टोल प्लाजा होगा। उस टोल प्लाजा पर आपकी एंट्री होगी और उसके बाद आप जहां जहां एग्जिट करने लगेंगे वहां आपका टोल कटता हुआ चला जाएगा।
यानी कि जहां जहां एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे वहां वहां एक एक छोटा छोटा टोल प्लाजा होंगे और वहां से आपकी एंट्री होगी और फिर एग्जिट करेंगे तो जितने किलोमीटर आप चलेंगे उतने किलोमीटर का पैसा आपका लगेगा। जो इस एक्सप्रेसवे पर टोल का रेट रखा गया है वो अभी अनुमानित जो बताया जा रहा है 65 पैसे प्रति किलोमीटर आपको गाड़ी का टोल देना होगा। इसके अलावा एक टोल प्लाजा होगा मुंबई में जहां पर ये एक्सप्रेसवे खत्म होगा, यानी कि इस एक्सप्रेसवे पर आपको नॉन स्टॉप आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं क्योंकि ना बीच में कोई स्पीड ब्रेकर होने वाले हैं ना बीच में कोई टोल प्लाजा होने वाले हैं। जब आप एग्जिट लेंगे किसी इंटरसेक्शन पर तो वहां पर आपको टोल प्लाजा मिलेंगे। इसके अलावा 2 टोल प्लाजा जो मुख्य सड़क पर होंगे, एक एंट्री के समय और एक एग्जिट के समय, तो ये आपको टोल प्लाजा मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आप सोचिए कि जब ये 4-5 राज्यों से होकर निकलेगा, 5 राज्यों से होकर निकल रहा है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 5 राज्य होंगे। इन 5 राज्यों में इस एक्सप्रेसवे के पास में कितना बूम आएगा प्रॉपर्टी में, इसके अलावा कितने ज्यादा होटल्स बनेंगे, पेट्रोल पंप्स बनेंगे, बहुत सी ऐसी लॉजिस्टिक कंपनियों के वेयर हाउस नजदीक बनेंगे ताकि जो सामान की ढुलाई का जरिया है वो आसान किया जा सके। और एक प्लानिंग तो ये भी है NHAI की कि इस एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा, यानी कि इसकी एक लेन में इलेक्ट्रिक वायर लगा दी जाएंगी और आने वाले समय में जो व्हीकल होंगे, बड़े व्हीकल जो कि लॉजिस्टिक सामान को ढोते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाली, जैसे हमने मेट्रो में देखा ना ऊपर ओवरहेड्स होते हैं, वो उस तरह के ओवरहेड्स होंगे और उस ओवरहेड्स के जरिए चलते चलते गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी और इस तरह से इसको इलेक्ट्रिक हाईवे में कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आज के समय में हम लोगों को खल रही है। हमने देखा कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे बना धौलकुआ से लेके और खेड़की दौला तक, आज वहां पर भीषण जाम रहता है। उसकी एक प्लानिंग में जो कमी रही वो ये कमी रही कि उस एक्सप्रेसवे को केवल 2003-4 में जब वो बनना शुरू हुआ तो उस दौरान के ट्रैफिक दबाव को लेकर ही उसकी प्लानिंग की गई। उसकी प्लानिंग ये नहीं की गई कि आज से 10 साल बाद 15 साल बाद गाड़ियों का कितना दबाव होगा और इसको कैसे हम मैनेज करेंगे। इसीलिए केंद्रीय सड़क मंत्री जो हैं अपने नितिन गडकरी जी, उनकी प्लानिंग देखिए कितनी गजब है कि इस देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे को बनाने में उन्होंने, अभी तो 8 लेन का एक्सप्रेसवे वो बना रहे हैं इसे, लेकिन अभी इसमें इतनी प्लानिंग की गई है कि इतनी जगह छोड़ी गई है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो इस एक्सप्रेसवे को 4 लेन और बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो बीच में आपको ये ग्रीनरी नजर आएगी ना, इसमें इतना गैप छोड़ा गया है, इतना मार्जिन लिया गया है कि इसमें 4 लेन और बढ़ जाएंगी, यानी कि 12-12 लेन का ये एक्सप्रेसवे हो जाएगा। और एक साइड की लाइन तो बची रही है, वो भी है। अब बात करते हैं शुरू कब होगा। देखिए इसका बनने का जो प्लानिंग थी वो बहुत पहले से चल रही थी और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है और ये एक्सप्रेसवे लगभग 2019 में इसका उद्घाटन, मतलब आप ये कहिए कि शिलान्यास हो गया था और इसको बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन बीच में कोविड आ गया, आप सब लोगों को पता है, लॉकडाउन लगा और 2-4 जगहों पर जो जमीन अधिग्रहण का मामला था उसकी वजह से इसमें विलंब हुआ। उस विलंब के बाद अब इसमें जो डेडलाइन रखी गई है वो 2024 रखी गई है कि इसको पूरे को स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसको आज इस महीने में लगभग शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम है वो 2023 तक मिड में उम्मीद है कि वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसको आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अब बीच में जहां से ये होकर गुजरता है वहां रास्ते में बहुत से जंगल भी आते हैं, जंगली जानवर भी आते हैं, तो उनके लिए एक बहुत खास इंतजाम किए हुए हैं। खास इंतजाम ये किए हैं कि जहां पर जंगल है और जानवरों का रास्ता जहां पर ये एक्सप्रेसवे काट रहा है वहां पर कुछ ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि टनल बनाई गई है ताकि जो जंगली जानवर हैं उनको जंगल में घूमने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके अलावा बहुत सी जगह ऐसा है कि एलिवेटेड फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं ताकि जो जंगली जानवर हैं वो आसानी से निकल सके और उनकी जीवन में किसी प्रकार की बाधा इंसान की तरफ से ना हो। अब ये ड्रोन के शॉट्स जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, क्या शानदार नजारे हैं। कुछ शॉट्स मैंने गाड़ी में चलते हुए भी बनाए हैं, वो भी आप देखिए कि कितना शानदार लगता है जब हम गाड़ी में बैठकर भी चलते हैं तो पूरा सपाट। अब इस एक्सप्रेसवे पर आपकी जो गाड़ी की स्पीड लिमिट होगी वो होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आप अगर दिल्ली से इस एक्सप्रेसवे पर चढ़े हैं मुंबई जाने के लिए तो आप मात्र 12 से 13 घंटे में पहुंच जाएंगे मुंबई। इसके अलावा इसने ना केवल 12 घंटे कम किए हैं आपकी दूरी के,
इसके अलावा आपकी गाड़ी का तेल भी बचेगा, टोल टैक्स तो लगेगा ही। देखिए, आप इतनी अच्छी सुविधा अगर आप लेना चाह रहे हैं तो टोल टैक्स तो आपको देना ही होगा, लेकिन आपका समय बचेगा। और आप अगर लॉन्ग ड्राइव पर भी अब कभी मन करे ना, दिल्ली में बैठे हैं कि यार चलो गोवा चल रहे हैं या मुंबई चल रहे हैं घूमने, तो मारा गाड़ी में, सेल्फ बैठे गाड़ी में और निकल गए मुंबई के लिए। सुबह बैठे गाड़ी में 6 बजे और शाम को 6 बजे हम मुंबई पहुंच गए। इमरजेंसी है, वापस आना है, वापस बैठे गाड़ी में, वापस 12 घंटे में घर अपने। तो इतना शानदार एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनाया जा रहा है और ये तैयार हो जाएगा इस महीने के अंत तक। तो सब लोग सफर कीजिएगा। और कभी खाली बैठे हैं, मूड है कि भाई लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, कोई नहीं, 3-4 घंटे की ड्राइव ले लीजिए। आप लोगों को इतने बेहतरीन नज़ारे जो मिलेंगे, हालांकि ये ड्रोन के नज़ारे आप लोगों को गाड़ी में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग इस पर सफर करने वाले हैं अब इस एक्सप्रेसवे पर शुरू होने के बाद, उनको ये नज़ारे पहले ही देखने को मिले, उनको ये नज़ारे अच्छे लगे और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप कभी भी एक्सप्रेसवे पर या किसी भी सड़क पर ड्राइविंग करते हैं तो आप ट्रैफिक नियमों की पालना जरूर करें, क्योंकि ट्रैफिक नियमों की पालना करना ना केवल आपकी सुरक्षा करेगा बल्कि दूसरों की भी सुरक्षा करेगा जो सड़कों पर वाहन चल रहे हैं, उन वाहन चालकों की भी। और अपनी गाड़ियों को स्पीड लिमिट में ही चलाएं, क्योंकि ओवर स्पीडिंग अक्सर खतरनाक होती है और जानलेवा होती है। तो आपकी जिंदगी बेहद कीमती है, अनमोल है, अपनी जिंदगी को बचाकर रखिए, किसी लापरवाही के भेंट अपनी जिंदगी को ना चढ़ाइए। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, इसके बारे में कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ ही अगर मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना आप लोगों ने, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, इतनी दूर से मैं आया हूँ यहाँ आके एक्सप्रेसवे पे वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये ड्रोन की शानदार तस्वीरें दिखाने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। नमस्कार।